सुंदरता के लिहाज से आना सागर झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती नजर आती है, लेकिन रखरखाव के अभाव में इसकी दुर्दशा होती जा रही है, जिसकी वजह से जो दूसरे पर्यटक इन दिनों यहाँ रहे हैं वो भी परेशान हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार इस अनाथ सागर झील संरक्षण योजना पर पैसे खर्च करती है उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो पा रहा। जालियां जगह जगह से टूटी पड़ी हैं, जिससे कोई हादसा भी हो सकता है। हाल ही में जो आरपीएससी की ओर से परीक्षा आयोजित हुई और सोमवार को भी आयोजित होगी, उसको देने के लिए विभिन्न जगहों से आए अभ्यर्थियों ने जब अनाथ सागर झील आसपास का वातावरण देखा तो उनको लगा कि यहाँ पर गंदगी का आलम पसरा है। उन्होंने भी नाराजगी जताई और प्रशासन से आग्रह किया कि वो जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने का काम करे, ताकि आने वाले पर्यटकों को भी अनाथ सागर झील पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जालियाँ टूटी हैं उससे हादसा भी हो सकता है। धौलपुर से यहाँ पे एग्जाम देने आए थे और यहाँ पे आना सागर झील को घूमने आए। जब हमने यहाँ पे निरीक्षण किया, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जितना भी पैसा दे रही है उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। पूरे में गंदगी फैली हुई है। पूरे अजमेर शहर का जो भी गंदा पानी है सारा नालों की सहायता से यहाँ पे आ रहा है। कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, बच्चे या कोई भी बड़ा गिर सकता है। यहाँ पे जाली झरोके जो है लगे हुए वो टूटे हुए हैं। थैंक यू। सरकार वगैरह लगे हुए हैं, उनकी भी कोई मरम्मत नहीं हुई है। सारे के सारे खराब डले हैं। पूरा ही पैसा सरकार का पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। गाय वगैरह घूम रही हैं और लाइटें जो लगी हुई हैं वो ना तो जलती हैं ना कुछ, उनका बस दिखाने के लिए लगी हुई हैं, उनका कोई काम। सरकार से यही निवेदन है कि इनको मरम्मत करवाए और जो पैसा है वो सही जगह उपयोग। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से पूरे अजमेर वासी हजारों की संख्या में रोजाना आते हैं। झील संरक्षण के तहत इस पर लाखों रुपया प्रति माह खर्च होता है। इससे आप देखिए आमदनी जितनी बोट चलती है उनको ठेके पे दे रखा है, उससे यहाँ को वो पैसा मिलता है। मछलियों का ठेका दे रखा है, उससे लाखों रुपए पैसा मिलता है। उसके बाद भी आप देख लो, देश की सबसे प्रदूषित अगर कोई झील होगी तो वो हमारी आना सागर ऐतिहासिक झील है। कहने को स्मार्ट सिटी अजमेर है, परंतु हालत आपके सामने है। अभी आप कम से कम 20 भैंसें यहाँ पर नहा रही थी, उनके साथ उनके देखा देखी 3-4 गाय भी चली गई। कहीं ऐसा ना हो कि कभी गाय की जो हम बात करते हैं गाय माता को बचाने के लिए, वो अगर हम लोग नहीं होते तो वो बड़ी वहीं कहीं दम तोड़ देती। आप इसमें अंदर जानवर घूम रहे हैं, जगह जगह आप देख लीजिए टूटी पड़ी है रेलिंग। कभी भी कोई बड़ी घटना हो उससे पहले प्रशासन ध्यान देवे, ये भैंसें और ये गाय अंदर घुसती है उस पर रोक लगे और जितना झील संरक्षण के तहत इस पर पैसा आता है उस पर खर्च करे। आज सारे अजमेर शहर के गंदे नालों का ये झील बन के रह गई है, एक गंदे पानी की झील बन के रह गई है। सारे नाले सीधे इसके अंदर आते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने लगा रखा है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च कर रहे हो आप। ये सारा पानी पहले सीवरेज पे आना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट पे, वहां से साफ होना चाहिए, उसके बाद नाले में आना चाहिए। एनजीटी के आदेश है, उसके बाद भी आपके सामने स्थिति है पूरे गंदे पानी की। आप साइड में खड़े हो जाओ, हवा जब चलती है तो कैसे बदबू आती है। आप देखिए पानी के अंदर, पानी का कलर देख लीजिए आप, जिस तरह पानी का कलर होना चाहिए पानी का कलर नहीं है, बिल्कुल ऐसा बदबू वाला पानी हो गया। और जितने भी इसमें पशु पक्षी ये आ रहे हैं, ये देखो गाय और भैंस जो इसमें तैर रही है, ये अंदर घुस रही है। कहीं कोई गाय माता हमारी अकाल काल का ग्रास ना बन जाए। गाय माँ है हमारी, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो उस गाय को बचाने के लिए जहाँ पर भी रेलिंग टूटी हुई है, जहाँ पर भी गेट खुले हुए हैं, उस पर गेट बंद किए जाए। रेलिंग टूटी है, रेलिंग अच्छे से बनाई जाए, जिससे हमारी गाय माता को जनहानि ना हो। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।